Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics classes. Today topic is class 10th Maths NCERT Chapter 6 Triangles Exercise 6.5 Solution. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या दिया हमें? सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या होंगी बेटा? इक्वल होंगे, ऑब्वियसली हमें पता है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। मीन्स क्या बोला है? देखो, सबसे पहले हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, मीन्स जिसकी तीनों ही साइड क्या है? इक्वल है। हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया बेटा, इसकी तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल। क्यों? क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन दिया। तो ए बी सी कैसा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट्स क्लियर, ये हमें गिवन है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव में करना है कि प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मीन्स वन साइड मीन्स कौन सी भी एक साइड का क्या करना है? स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ले सकते हैं, बी सी स्क्वायर ले सकते हैं, या ए सी स्क्वायर, मीन्स एक साइड का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। इक्वल किसके? 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। मीन्स जो एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने उसके स्क्वायर करके और उसको 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना, उसके इक्वल होनी चाहिए ट्रायंगल की वन साइड का स्क्वायर। मीन्स मान लेते हैं ए पॉइंट से मैंने क्या ड्रॉ कर लिया? एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया बेटा, किस पे? बीसी पे, और इसका नाम रख दिया डी पॉइंट। मीन्स एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये एंगल कितने का होगा बेटा? 90 डिग्री के होंगे एंगल्स। क्लियर है? अब जरूरी नहीं है कि ए पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखा हो बेटा, बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, कोई भी एक एल्टीट्यूड होना चाहिए ट्रायंगल में। क्लियर है? तो देखते हैं बेटा कैसे होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, तो क्या लिखेंगे? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। अगर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इट मीन्स तीनों साइड क्या होंगी ट्रायंगल की? इक्वल होंगी, ऑब्वियसली। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। उसके बाद टू प्रूव देखते हैं। मीन्स प्रूव क्या करना है? इसके अंदर निकालना क्या हमें? क्या निकालना है? 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मीन्स किसी भी एक साइड का स्क्वायर, ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर क्या करना है? एक साइड का स्क्वायर, और उसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। तो मीन्स क्या लिखेंगे हम? मैंने मान लिया वो ए बी साइड है, तो 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करना है? 4 टाइम्स किसका? द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या माना हमने? एडी, मीन्स 4 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। बहुत अच्छे से प्रूफ करेंगे इसका। क्लियर है? उसके बाद करते हैं इसका प्रूफ करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन हमने जो किए वो लिख देता हूं। क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर किस पे? बीसी पे। दैट्स क्लियर। अब करते हैं इसका प्रूफ के अंदर क्या करना है देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है? 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है किसके? 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर के। इस क्वेश्चन को बेटा हम स्टेप में करेंगे, क्योंकि स्टेप में आसान हो जाता है। देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है इसका। स्टेप फर्स्ट हमें जो प्रूव करना है वो देखते हैं एक बार क्या है। 3 टाइम्स ऑफ ए बी मीन्स ए बी इस ट्रायंगल में, ए डी इसमें, मीन्स कंप्लीट अगर ये साइड देखें ए बी और ए डी तो कौन से ट्रायंगल में बन रही है? ए बी डी में बन रही है। तो कौन सा ट्रायंगल लेके चलिए हमें? इन ट्रायंगल ए बी डी। और ट्रायंगल भी कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे? इन राइट ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो बेटा क्या यूज करते हैं? हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट्स क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज ए बी मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज ए डी मीन्स ए डी स्क्वायर और प्लस के बेस, बेस इज बी डी, बेस इज बी डी का स्क्वायर। दैट्स क्लियर। अब हमने ये देखा कि जो प्रूव करना है उसको देखा, उसमें देखा हमने ए बी स्क्वायर भी चाहिए वो आया हुआ है, ए डी स्क्वायर भी चाहिए वो भी आया हुआ है। अब बी डी स्क्वायर नहीं चाहिए, बी डी मीन्स नहीं चाहिए, तो बी डी की मैं क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ? यहाँ से तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि बेटा कि बी डी की ये वैल्यू पुट कर लो। आप यहाँ से ये मत बोल देना कि ए डी इस बी सी को डिवाइड कर रहा है, ऐसे मत बोल देना, बिना प्रूफ किए मत बोल देना। दैट्स क्लियर। कहीं ये बोल देना कि सर हमें एक जैसी दिखाई दे रही है बी डी और डी सी, ये इक्वल है, ऐसे नहीं बोलना बेटा कुछ भी, ठीक है। तो इसको मैंने स्टार नाम दे के यहीं पे छोड़ दिया है। दैट्स क्लियर। अब मैं क्या काम करने जा रहा हूं, अब मैं इस बी डी को चेंज करना चाहता हूं, किस में? या तो ए बी में चेंज कर दूं या ए डी में चेंज कर दूं। किसको? बी डी को। क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ के अंदर ए बी चाहिए या डी ए डी चाहिए, बी डी नहीं चाहिए। दैट्स क्लियर। तो वो काम मैं बेटा इस साइड कर रहा हूं, स्टेप नंबर 2 में कर रहा हूं, स्टेप नंबर 2 में। दैट्स क्लियर। क्या काम करने जा रहा हूं स्टेप नंबर 2 में बेटा? मैं दो ट्रायंगल्स लेके चलूंगा। कौन सा? एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। अगर मैं शेडेड पोर्शन करूं तो कुछ ऐसे, दिस ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल क्या है? ए बी डी है। और दूसरे ट्रायंगल को अगर शेडेड करें तो मैं ग्रीन पेन से कर देता हूं, ग्रीन कलर से, तो कुछ ये होगा दूसरा ट्रायंगल। अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छे से हमें समझना है, इसलिए मैंने अलग अलग कलर के पेन से शेडेड कर दिया है। क्लियर है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा? ए सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या दिखाना चाहता हूं? कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूं। प्रूफ क्यों? क्योंकि वहां से बी डी इक्वल आ जाएगी सी डी के। क्लियर है। तो देखते हैं कौन क्या क्या है इसमें। ए बी इक्वल है ए सी के। क्यों? क्योंकि ए बी से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए बी इक्वल होगी ए सी के। क्या लिखूंगा साथ में? रीजन गिवन। ठीक है। उसके बाद चेक कर लो ए डी दोनों में क्या है? कॉमन। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा कि ए डी इक्वल टू ए डी, और दोनों में क्या है? कॉमन है, कॉमन साइड है। ठीक है। और एक एंगल दोनों में क्या है? 90 डिग्री। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि एंगल ए डी बी इक्वल है किसके? ए डी सी के। ए डी सी। और रीजन क्या देंगे? ईच एंगल इज 90 डिग्री। दोनों एंगल्स क्या बेटा? 90 डिग्री के हैं। क्लियर यहां तक? तो दोनों ही ट्रायंगल्स कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंस हुए हैं? ध्यान से देखना है बेटा। देखो कोई रूल तो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। दिस साइड, उसके बाद ये साइड, देन एंगल। साइड एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन हमारे पास क्या होती है? आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल भी होता है। एक हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उससे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। तो हम यहां से क्या लिखेंगे? ट्रायंगल कौन सा? ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ध्यान से देखना। अब एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल डी के इक्वल, तो एंगल डी तो लास्ट में आएगा, एंगल डी इज लास्ट में आएगा। दैट्स क्लियर। उसके बाद एंगल ए कहां लिख लेते हैं? पहले लिख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना है। एंगल ए पहले लिख लेते हैं। दैट्स क्लियर। तो क्या आएगा हमारे पास? तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बना बेटा? ए सी डी। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा, कॉन्ग्रुएंस रूल। दैट्स क्लियर। दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या हो जाती हैं? इक्वल। और कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं बाय सीपीसीटी से कि बी डी इक्वल है किसके? डीसी के या सी डी के। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास कि बी डी इक्वल है किसके? सी डी के, बाय सीपीसीटी। दैट्स क्लियर। बाय सीपीसीटी से क्या आ गया? बी डी इक्वल किसके? सी डी के इक्वल। उसके बाद
अगर बी डी सी डी के इक्वल है तो इन दोनों का सम क्या भी होगा, बी सी भी होगा। तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं कि बी डी इक्वल है सी डी के, और इक्वल क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि हाफ ऑफ बी सी। बी डी क्या होगी, बी डी क्या होगी, हाफ ऑफ बी सी होगी। डी सी क्या होगी, हाफ ऑफ बी सी होगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी। दैट्स क्लियर। और चेक कर लो क्या चाहिए था हमें, बी डी चाहिए, तो क्या बी डी की जगह मैं हाफ ऑफ बी सी पुट कर सकता हूं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो फिर से बी सी लिया है, ए बी और ए डी तो अभी भी नहीं आया। बेटा बी सी किसके इक्वल है, बी सी चेक कर लो, बी सी किसके इक्वल है। चलो यहीं से कर लेते हैं। ये क्या गिवन नियम है क्या कि ए बी इक्वल है बी सी के इक्वल, बी सी इक्वल है किसके, ए सी के इक्वल। ये हमें क्या है, गिवन है। क्या इस बी सी की जगह मैं ए बी पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी डी इक्वल है किसके, 1/2 ऑफ बी सी के इक्वल है। और मैं यहां से बी डी को किसके इक्वल भी लिख सकता हूं, बी सी किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल, अभी अभी लिखा था किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो 1/2 ऑफ ए बी। बोलो जल्दी बेटा, क्या कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है। बी डी किसके इक्वल आ चुका है, 1/2 ऑफ ए बी के इक्वल। तो स्टेप नंबर 3 में क्या काम होगा, स्टेप नंबर 3 में काम होगा कि पुट द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन स्टार। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी डी इन स्टार, किसमें, स्टार में पुट कर दिया। क्लियर है। तो कितना आया, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए डी स्क्वेयर और प्लस के बी डी स्क्वेयर है। बी डी की वैल्यू क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय 2 है, ए बी डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वेयर। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आया, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए डी स्क्वेयर और प्लस के ए बी बाई 2 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा, ए बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 आएगा ऑब्वियसली। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 4 एलसीएम मीन्स 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वेयर और प्लस के ए बी स्क्वेयर। यही आया बेटा, बोलो जल्दी से। 4 लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कितना आया, 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वेयर और प्लस के ए बी स्क्वेयर। राइट हैंड साइड से ए बी स्क्वेयर को अगर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वेयर माइनस के ए बी स्क्वेयर और इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वेयर। यही बनेगा बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। 4 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वेयर में से ए बी स्क्वेयर माइनस करोगे कितना बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वेयर। और चेक कर लो बेटा, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। दैट्स क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर बेटा। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपर वे से क्लियर है, समझ में आया है और आप चैनल पे न्यू हो तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए आपको बेल आइकन को भी ऑन रखना है। और बेटा जाते जाते कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छी कमेंट भी करनी है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको और प्रॉपर वे से अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। क्लियर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस chapter, question number 17. Then before that, pause the video, note it down.